नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं राजन सीरीज के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। तो राजन सीरीज का आज हमारा फर्स्ट डे है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र हमारा तो हम लोग देखने वाले हिंदी शिक्षण। ठीक है, ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? तो ए ऑप्शन है ता, बी ऑप्शन है गा, सी ऑप्शन है जा और डी ऑप्शन है वा। तो हमारा जो गा है, ठीक है, वो कंठ से संबंधित का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? तो ए ऑप्शन है एक मात्रिक छंद, बी ऑप्शन है द्विमात्रिक, सी ऑप्शन है त्रिमात्रिक और डी ऑप्शन है अर्धमात्रिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अर्धमात्रिक। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से अभिकारी शब्द कहलाते हैं? ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है विशेषण, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन है सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा सी हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, ये हमारे 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखना हमें कौन सा शब्द हमारा सही लिखा हुआ है। मस्तिष्क को क्या हम ऐसे लिखते हैं? नहीं जी, मस्तिष्क इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी नहीं लिखते हैं। मस्तिष्क इसको ऐसे भी नहीं लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मस्तिष्क। इसको राइट आंसर इसका हो जाएगा वी, मस्तिष्क को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं तो कौन कौन से आते हैं? ए ऑप्शन है अंगा, बी ऑप्शन है डॉड़ा, सी ऑप्शन यावा और डी ऑप्शन है ऋषि ऋषि और श्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा या और वाह। ये हमारे दो क्या अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? महाप्राण कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है का, बी ऑप्शन है पा, सी ऑप्शन है ठा और डी ऑप्शन है फा। तो कौन सा हमारा महाप्राण नहीं हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, का। महाप्राण क्या होता है? किसी भी समूह के तीसरा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रस शब्द का विलोम है तो क्रस शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा स्थूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है तो पहला ऑप्शन है लेखन, दूसरा ऑप्शन है गद्य, तीसरा ऑप्शन है पठन और चौथा ऑप्शन हमारा वाचन। तो कौन सा हमारा कौशल का भाषाई कौशल नहीं है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गद्य। ये हमारा एक भाषाई कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखना हमें कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है हमारी। अति उत्तम, अभ्युदय सही है, अनभ्य सही है, अत्यधिक ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, अति उत्तम। अति उत्तम को इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है तो जल में हमारा कौन सा शब्द स्वर समाहित है? आइए देखते हैं। जल को हम इस तरीके से लिखते हैं जा में हलंत लगेगा प्लस आ होगा, ठीक है, और ला होगा। तो क्या हो जाएगा ये? तो जल में कौन सा हमारा स्वर समाहित है? आ, छोटा आ। ऑप्शन नंबर बा से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? पहला ऑप्शन है पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, बी ऑप्शन है पहली उंगली में अंगूठे के सारे पकड़ना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगले आंसर को देते पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? खरोष्ट लिपि? नहीं जी नहीं। देवनागरी लिपि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 11 हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 11। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है?
तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है? 33 है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है, तो किसके आधार पर बांटा गया है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के रूप में बांटा गया। ठीक है, डा और ढा वर्ण है, ये कैसे वर्ण है हमारे? ये अंतःस्थ वर्ण है। ठीक है, कैसे वर्ण है? अंतःस्थ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अंतःस्थ। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि और चौथा ऑप्शन है वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा से हो जाएगा, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? ध्वनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रारंभ होती है, तो भाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? शब्द से, ध्वनि से, वर्ण से, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा कहाँ से प्राप्त होती है हमारी? वो ध्वनि से प्रारंभ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। बोलकर और सुनकर, सही है। लिखकर और पढ़कर, ये भी सही है। तो सा जो हमारा हो जाएगा आ और बा दोनों। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा से हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगला क्वेश्चन है, वर्ण वा का उच्चारण स्थान है, तो वर्ण वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ हो जाएगा। वाह वाह, जब वाह बोलते हैं तो हमारे ऊँट से आवाज़ निकलती है। ठीक है, इसमें ऊँट हमारे क्रियात्मक होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ओष्ठ। निम्न में से कौन अंतःस्थ वर्ण व्यंजन नहीं है? अंतःस्थ कौन सा नहीं है? माँ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा, माँ। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 4 वर्ग को स्पर्श संघर्षी वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त होती है? किस में होती है? तो ऋण में होती है। ऋण में क्या होती है? शुद्ध मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म काठ तालव्य है? तो कौन सा युग्म है? ये है चा, जा, या, वा और ता, था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा, ए, आय। ये हमारे क्या है? कंठ तालव्य है। ठीक है,